बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग। बेटे एक इंग्लिश कहावत है, कहते हैं कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा कि आपका जो मुस्तकबिल है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप आज क्या कर रहे हैं। उर्दू में आपने इसको ऐसे सुना होगा कि जो बोओगे वो ही काटोगे। तो आज से आपने ये अज़म करना है कि हम आज अपना अच्छा करेंगे ताकि हमारा फ्यूचर बेहतरीन हो। इसी अच्छी बात के साथ अकाउंटिंग लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हम अकाउंटिंग में 5 अकाउंटिंग हेड्स को पढ़ चुके थे, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। बेटे ये जो 5 अकाउंटिंग हेड्स हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम और रेवेन्यू, कैपिटल और ऑनर्स इक्विटी, एंड 5th वन इज लायबिलिटी और लायबिलिटीज़, जो भी आप कह रहे हैं। अच्छा बच्चों को मैं मजाक में कहता हूँ कि ये जो दो मैंने ये दोनों लिखे हैं, ये 2 भाई हैं और ये तीनों बहनें हैं। क्यों? भाई एक जैसे काम करते हैं और बहनें एक जैसे काम कर रही होती हैं। बेटे हमारे बिजनेस में या तो चीज़ इंक्रीज करेगी या चीज़ डिक्रीज करेगी। हम 2 लफ्ज़ सीख रहे हैं, ये बिल्कुल न्यू लफ्ज़ है। एक लफ्ज़ है डेबिट, DEBIT, डेबिट, और दूसरा लफ्ज़ है क्रेडिट। अच्छा किसी दिन इस लेक्चर को कंप्लीट सुनाऊंगा कि ये डेबिट और क्रेडिट क्या थे, इसकी हिस्ट्री क्या थी। कभी सुनाऊंगा आपको इस डेबिट और क्रेडिट की हिस्ट्री। डेबिट और क्रेडिट को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन और क्रेडिट मीन व्हाट गोज आउट। लेकिन फिलहाल आप अपनी आसानी के लिए एक बात याद रखें, कभी आप अपनी कॉपी ओपन करें तो देख रहे हैं आप, ये किताब का सेंटर है या कॉपी का सेंटर है, ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। तो बेटा ये जो लेफ्ट साइड है हमारी ज़बान में हम इसको कहते हैं डेबिट, और जो राइट साइड है हम क्या कहेंगे, दैट इज क्रेडिट। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज डेबिट तो आपने ये बात बतानी है, लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड क्या होती है, राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। अच्छा आप मेरे व्यू पॉइंट से ना देखें बेटा, आप अपने व्यू पॉइंट से देखें, ठीक है। यानी ये साइड हमारे लिए डेबिट होगी और ये साइड हमारे लिए क्रेडिट होगी। क्लियर? डेबिट क्रेडिट की मैं हिस्ट्री पे नहीं जा रहा, इसके एग्जैक्ट क्या मीनिंग्स थे उसके पीछे फिलहाल नहीं भाग रहा, और ना ही फिलहाल हमारा ये कोर्स का कोई डायरेक्टली हिस्सा है, ना ही आपको हिस्ट्री के पीछे डायरेक्टली भागने की ज़रूरत है। लेकिन कभी किसी लेक्चर में आपको ये पूरी हिस्ट्री सुनाऊंगा, यानी वो लेक्चर जस्ट एक इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं होगा। अच्छा व्हाट इज़ डेबिट, व्हाट इज़ क्रेडिट, ये तो हो गई बात। अब आपने ये बात याद रखनी है कि एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज करेंगे तो बेटा डेबिट होंगे। क्या होंगे बेटा? डेबिट होंगे। इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी। अब आपको समझ आया मैंने आपको क्यों कहा था ये 2 भाई हैं, ये तीनों बहनें, कि ये दोनों एसेट और एक्सपेंस, इनका इंक्रीज होना डेबिट है, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज, इन तीनों का इंक्रीज होना बोलो बेटा क्रेडिट है। वेरी गुड। एंड वाइस वर्सा, अगर एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होने पर डेबिट होते हैं तो ये दोनों डिक्रीज होने पर क्रेडिट होंगे। यस। और इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होने पर क्रेडिट हो रही है तो बेटा ये डिक्रीज होने पर एक्सीलेंट डेबिट होंगे। एक और बात याद रखिएगा, इन फ्यूचर मैं कभी भी डेबिट के लिए पूरा लफ्ज डेबिट नहीं लिखूंगा, मैं इसको शॉर्टकट DR लिखता हूं और क्रेडिट को शॉर्टकट CR लिखूंगा, ठीक है। तो DR मींस डेबिट एंड CR मींस क्रेडिट। अब दिमाग में नई हलचल शुरू हो गई है, ये D के साथ R क्यों लगा है, DB क्यों नहीं लगा है, ऐसा ही है ना। चले ये आपको मैं हिस्ट्री समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों डेबिट में हम DR लिख रहे हैं और क्रेडिट में क्यों हम CR लिख रहे हैं। बहरहाल बेटा ये जो आप पढ़ चुके हैं, दीज आर नोन एज डेबिट क्रेडिट रूल्स। अब ये MCQs फॉर्म में अक्सर आ जाते हैं कि इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी शुड बी डेबिटेड। ठीक है ना, ये आपको ज़बानी याद होने चाहिए, आसान है। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होने पर डेबिट, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी ये क्या होंगे बेटा क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर? अच्छा एक और बात याद रखिएगा, जब भी अकाउंटिंग में कोई चीज सेल परचेज हम करते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं बेचते हैं, फॉर एग्जांपल अली सोल्ड गुड्स टू यासिर ₹3000। अली ने यासिर को 3000 रुपए की गुड्स बेच दी हैं, तो ये लेन देन हो रहा है। हम कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रांजैक्शन। व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज अ ट्रांजैक्शन। बेटे हमने क्या करना है, हमने इस इंग्लिश को अकाउंटिंग में कन्वर्ट करना है। हमने इस इंग्लिश को
एंटर करना है अकाउंटिंग की जबान में, तो इसके लिए हम एंट्री पास करते हैं। एंट्री क्या होती है बेटा? किसी चीज को एंटर करना कहीं पर। हम कहां पर एंटर कर रहे हैं? हम इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग जबान में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। एक और लफ्ज याद रखिएगा बेटा, दैट इज अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल से मुराद है कि जब भी हम एंट्री से यानी कोई ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं अकाउंटिंग में, तो कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पे जाके एंड हो रही है। तो ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है। अकाउंटिंग साइकिल ऐसे ही है जैसे आप सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते कूदते हैं, वापस घर जाते हैं, अपना होमवर्क करते हैं और सो जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं। अब ये आपका पूरा डे का एक साइकिल है। हम भी अकाउंटिंग में एक साइकिल फॉलो करते हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हम उसको जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये लफ्ज नए हैं सारे आपके लिए। हम कहाँ उसको रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल्स में। जर्नल क्या होती है? फिलहाल आपकी आसानी के लिए ये एक मेरा रजिस्टर है, मैंने इसको इसमें रिकॉर्ड कर लिया और इसका नाम जर्नल रख दिया है, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन शिफ्ट हो जाती है लेजर के अंदर। आप समझे, ये मेरी जर्नल बुक हो गई और ये मेरा लेजर हो गया, ठीक है ना बेटा? आपको बात समझ आ गई? तो ये डिफरेंट बुक्स ही हैं, डिफरेंट रजिस्टर्स हैं हमारे। हमने रजिस्टर्स रखे हुए हैं कि पहले जब भी ट्रांजैक्शन होगी तो रजिस्टर नंबर 1 में जाएगी, फिर वहां से रजिस्टर नंबर 2 में जाएगी, फिर आगे ट्रांसफर होती जाएगी। तो जो हमारा रजिस्टर नंबर 1 है वो हमने उसको नाम दे दिया जर्नल्स, फिर वो चली जाएगी लेजर्स में, लेजर से वो जाएगी ट्रायल बैलेंस में। ये सब क्या है? ये हम पढ़ते जाएंगे, ये हमने यही तो साइकिल सीखना है, यही साइकिल सीखना है। और फिर ये यहां से जाएगी बेटा फाइनल अकाउंट्स में। तो ये हमारा इस तरह साइकिल पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। जर्नल्स बनते हैं, लेजर्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनते हैं, फाइनल अकाउंट। इट्स मीन कि हमने पहले क्या सीखना है? जर्नल्स। हमारा फर्स्ट स्टार्ट कहां से हो रहा है बेटा? जर्नल्स से। तो जो ये आप एंट्री सीख रहे हैं ना, यानी जब पहले ये जो ट्रांजैक्शन अली ने यासिर को 3000 रुपए की गुड्स सेल की है, सामान सेल की है, चीजें बेची हैं, हम कह रहे हैं कि ये एक ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन की हमने क्या पास करनी है? एंट्री। यानी ये पहले कहाँ एंटर होगी? जर्नल में, फिर कहाँ जाएगी? लेजर में, फिर कहाँ जाएगी? ट्रायल बैलेंस में, फिर वहां से करते करते कहां पे चली जाएगी? फाइनल अकाउंट में। तो इट्स मीन कि जब हम इसको पहले जर्नल्स के अंदर एंटर करेंगे तो हम इसका नाम लेंगे बेटा जर्नल एंट्री। कौन सी एंट्री है? जर्नल एंट्री। इट्स मीन कि हम जो इस वक्त सीखने जा रहे हैं दैट इज जर्नल एंट्री, दैट इज जर्नल एंट्री। तो हमारे आगे के लेक्चर्स बेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आपको ये बात समझा रहा हूँ कि ये एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज़ क्या चीज़ है, ये बात याद रखनी है। और साथ ही आपने ये बात भी याद रखनी है, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और वाइस वर्सा। यानी एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज होने पे क्रेडिट होंगे, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज डिक्रीज होने पर डेबिट होंगी। शाबाश। तो नेक्स्ट हमने क्या बात सीखी कि अली ने यासिर को 3000 रुपए की चीजें सेल की। हमने कहा हम इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। आपने पंखा खरीदा, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। आपने कंप्यूटर खरीदा, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। आपने क्या करना है? आपने इसको अकाउंटिंग के अंदर एंटर करना है। कैसे एंटर करते हैं? पहले तो हमें ये बात पता लगनी चाहिए कि अकाउंटिंग साइकिल है क्या, ये जो पूरा चक्कर है अकाउंटिंग का ये है क्या। हमने कहा कि सबसे पहले जर्नल्स बनते हैं, लेजर्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनते हैं, फाइनल अकाउंट बनते हैं। यानी ये जो ट्रांजैक्शन है ये पहले आपने उठा के किधर पुट करनी है? जर्नल्स में। ठीक होगी बात? अब जर्नल्स क्या चीज है? जर्नल एक रजिस्टर है यार, आप बस इससे ज्यादा बात ना सीखें। हाँ, इस रजिस्टर के अंदर लिखने का एक तरीका है, वो तरीका हमने सीखना है। इसके अंदर लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है, हमने उसको सीखना है और उसी चीज का नाम है बेटा जर्नल एंट्री। गॉट इट? तो हम नेक्स्ट जो शुरू करेंगे बेटा वो जर्नल एंट्री होगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।